हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी थंबनेल पढ़ के आप लोगों को भी लग रहा होगा आश्चर्य कि आखिर ये सच कहाँ तक है कि मनीषा का भी बॉयफ्रेंड है। चीजें कैसी कैसी निकल कर आ रही हैं सामने, आप लोगों को शायद आश्चर्य हो रहा होगा और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि ये स्वीकारा खुद जगत भैया ने है, जगत भाभी के लिए, कि इनका भी ऐसा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई साहब, वो आपकी वाइफ है, आप इस तरीके से उसको कैसे जलील कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया। खैर, इनको औरतों की इज्जत करना तो वैसे भी नहीं आती है भाई साहब को। आपको मालूम है कि भाई साहब औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। भाई साहब ने क्या क्या गुल खिलाए हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग खुद देख रहे हो कि हर औरत को इनने अपनी पैर की जूती समझा है, इंक्लूडिंग मनीषा ऑल्सो, है ना। मनीषा को भी ये वही समझते हैं। मनीषा की ये चीजें जो सामने आई हैं, इन्होंने खुद दूसरों की लाइफ में जाकर ये चीज बोली है। प्लस मुझे भी इनके आसपास के लोगों के बहुत सारे डीएम आए हैं कि मनीषा इनसे क्यों दबती है, मनीषा की इनने कौन सी नर्व्स दबा के रखी हुई है, क्यों मनीषा इनके बुरे कामों में साथ दे रही है। इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सा राज है, कौन सी चीज है जिसके कारण मनीषा दबी हुई है और इतनी बड़ी बात को भी सहन करके बैठी हुई है। आप लोग खुद देख रहे हो कि ऑन सोशल मीडिया वो चीजें सिर्फ अपने पति के पक्ष में लाती है या पति के लिए ही स्टैंड लेती है, बाकी ना वो खुद के लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेती। गलतियां वो सिर्फ दूसरों की बताती है कि इनने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो इनने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को इतना कमजोर समझ रख, मैं कमजोर हूँ, ऐसा बोला उसने। मतलब फला फला ठिकाना कौन कौन सी बातें हैं जो वो खुद लेकर ऐसा आकर बोलती है। तो ऐसा क्या रीजन है मुझे समझ नहीं आता। आप लोग खुद सोचिए, उनकी जगह आप लोग होते या मैं होती, क्या स्टैंड लेते आप लोग। इस तरीके की बातें ऑन सोशल मीडिया आती तो आप लोग क्या सोचते, क्या चीजें लेकर आते और क्या डिसीजन लेते अपनी लाइफ में, आप लोग खुद समझ सकते हो। तो मनीषा का ऐसा क्या चीज है, मनीषा का ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये सारी चीजें तो मनीषा खुद बता सकती है। अब मनीषा तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम्हारे चरित्र पर बात आ रही है सीधी, तो वहां तो तुम्हें खड़ी होना चाहिए। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन रेज हो रहा है सोशल मीडिया पर आपके ही हस्बैंड के द्वारा, तो आपको अब इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और क्यों आप ऑलवेज अपने पति की साइड लेती हो जबकि वो कितना गलत है, कितना कुछ करके बैठा हुआ है। ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी आकर सोशल मीडिया पर, वरना आपके चरित्र पर भी एक बदनुमा दाग लगाने में यहाँ कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये आपको मालूम है, ये सोशल मीडिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी का सगा नहीं है। कब कैसा बिन पैंदी के लोटे जैसा कहां कहां ढड़कता है, ये आप लोगों ने खुद देख लिया। ये कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई थी आप लोगों को मालूम है, फिर कहां कहां ढड़क ढड़क के गई है लोगों के पास, ये भी आप लोगों को मालूम है। सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो इससे मनीषा को भी समझना चाहिए कि मनीषा ऑलवेज पब्लिक आपके साथ नहीं रहेगी, है ना। कुछ चीजों के कारण आपका, आपकी तरफ से भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है लोगों का। तो प्लीज प्लीज अभी भी टाइम है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए अधिकार मांगना सीखो। आपके क्या राइट्स हैं आपको खुद नहीं मालूम है क्या? आप एक वाइफ हो, आपको पता होना चाहिए सारी चीजों। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मनीषा का ऐसा क्या सच है जो ये बोलती नहीं है आकर यहाँ पर, या जो जगत भैया बोल रहे हैं दूसरों की लाइफ में, क्या वो सच है। और दूसरा, ये चीजें सामने आई हैं कि आप भी अपने हस्बैंड पर हाथ उठाती थी, यदि वो उठाता था तो आप भी उठाती थी, दोनों की तरफ से बराबर लड़ाइयां होती थी। कोई एक अकेला इन लड़ाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा तो खैर ये है कि
यदि वो 2 बातें बोलता होगा तो एक आप भी बोलती होगी। इतनी सीधी तो आप नहीं लगती हो, मुझे भी लगता है। जितना आप दिखाती हो उसके पीछे भी कोई एक चेहरा है जो कई लोगों को तो समझ में आ गया है, कई लोगों को नहीं आ रहा है समझ में कि उसके पीछे भी एक फेस है। आखिर चीजें क्या है क्या नहीं है दोस्तों, वो तो ये लोग ही बता सकते हैं। लोग आके अपने सामने खड़े करके जाते हैं प्रश्न, और हम लोगों को लगता है कि क्या पता है इसका आंसर क्या होगा क्या होगा। हम लोग सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। और जब मनीषा की तरफ से ये बात निकल कर आई है, मनीषा की तरफ से नहीं, मनीषा के लिए निकल के आई है, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार क्या पता यार इस औरत की क्या मजबूरी है जो इतना कुछ सहन कर रही है। क्या ये सारी बातें हैं जो सामने आई हैं जो आपका पति ला रहा है? आप खुद सोचिए। मुझे तो ये लगता है कि ये जगत भैया का ही कोई प्लान है, मैं आपको बता दूं, इसको बदनाम करने का, ताकि वो इसको बदनाम करके छोड़ सकें और छोड़ के खुद शायद नया कोई कदम उठाएं अपनी लाइफ में। तो भाई साहब मुझे तो ये लगता है कि आप बदनाम करके छोड़ो, इससे पहले ही छोड़ दो उसको, है ना। उससे पहले ही आप डाइवोर्स फाइल कर दो, ताकि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, आप अपनी जिंदगी में हो जाओ। यदि आपको वो नहीं भा रही है, नहीं चीजें सही लग रही हैं, या उसके साथ आपका मेल मिलाप नहीं बैठता है, तो बजाय बंदी को बदनाम करने के आप सोच लो कि वो भी एक औरत है यार। आपकी जिंदगी इफेक्टेड नहीं होगी, आपको भी मालूम है ना। जिंदगी खराब होगी उस लेडी की। आगे चल के यदि वो डाइवोर्स लेती है और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि दूसरी शादी उसकी की जाए, तो क्या कोई उससे शादी करेगा? इस तरीके के इल्जाम लगेंगे तो खुद से सोचिए। कहते हैं ना, आदमियों को 100 खून माफ होते हैं, औरतों को एक भी नहीं होता है। औरत की चरित्र जो रहता है वो कांच की तरह रहता है, जरा में दरक जाता है। आदमियों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक लुगाई नहीं 1000 लुगाई भी रख लेंगे ना तो उन्हें कोई कोई कुछ नहीं कहेगा। समझदार को इशारा काफी है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो जो चीजें आपकी तरफ से खड़ी हो रही हैं तो उनको आके यहाँ क्लियर करो कि ऐसा कुछ है या नहीं है। इसके लिए आप एक वीडियो लेकर आओ और बोलो जनता को कि कितना सच है इसमें, कितना झूठ है। वरना जनता पलटने में टाइम नहीं लगेगी और आपके लिए भी फिर चीजें आकर यहाँ पर खड़ी होंगी। क्यों ऐसे क्वेश्चंस जनता रेज कर रही है? कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इन चीजों में। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन कुछ तो सच होगा जहां पर ये सारी चीजें आकर खड़ी हो रही हैं दोस्तों। तो मनीषा बस इतना ही बोलूंगी, हिम्मत रखो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जब तक नहीं लोगी कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप कितनी भी इस दरवाजे उस वैसे भी आपने अपने संबंध खराब कर लिए हैं जो आपकी हेल्प करने आए थे। इतने क्रिएटर्स आपकी हेल्प, जो लेडीज थी सारी, सृष्टि हुई, स्वाति हुई, और भी वो लोग भी पीछे हट जाएंगे। अब आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने सबके लिए गलत गलत बोल दिया। जो भी आपके लिए खड़ा हुआ आपने उसके लिए गलत बोल दिया। तो अब आपके लिए कौन खड़ा होगा? आपके घर के ही लोग आपके विरोध में हो चुके हैं। तो अपने लिए आपको खुद सोचना होगा। इतनी कैपेबल हो, आप ले सकती हो डिसीजन। सेल्फ डिसीजन लेना सीखो लाइफ में, और दूसरों के लिए कुछ मत बोलो। यहाँ पर बस मैं इतना ही बोलूंगी कि दूसरों के लिए मत बोलो। आपकी लाइफ में किसने गलत किया है आपको बखूबी मालूम है। ये जो दूसरे आए थे आपकी लाइफ को सुधारने के लिए आए थे, आपकी हेल्प करने के लिए आए थे, आपको राय देने के लिए आए थे कि नहीं यार हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। और सारी पब्लिक आपके सपोर्ट में थी, आप खुद देख रही थी। सारे लोगों की सिंपैथी आपके साथ थी। लेकिन वो वीडियो, एक जो खेत वाला वीडियो आया, कौन से खेत में जाकर आप बैठी हो, उस वीडियो से लोगों की भावनाएं चेंज हो गई। आपको खुद ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि यहाँ पे क्विक चीजें चेंज होती हैं सोशल मीडिया पर। वो सिर्फ आपके समय, आपका जो रिएक्शन, आपके जो एक्सप्रेशन है, आप क्या बोल के जा रही हो, उन सब चीजों से लोगों के पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। और वही हुआ, आपका एक वीडियो लोगों की भावनाओं को चेंज कर गया आपके प्रति।
वो जो सोच थी, जो दया थी, जो सपोर्ट था, वो चेंज हो गया आपके प्रति। मुझे मालूम है आप बहुत खतरे में हो, वहां पर बहुत चीजें ऐसी हैं, लेकिन इन चीजों से आपको खुद निकलना होगा, खुद से डिसीजन, सेल्फ डिसीजन अपनी लाइफ में लेना होगा। जो आदमी डीपी से आपकी फोटो हटा सकता है, चीजों को रिमूव कर सकता है ना, खुद के चैनल, जो चैनल है मिस्टर एंड मिसेस सचिन मनीषा राज, उसमें से डीपी हटा दी गई है, आप लोग खुद देख रहे होंगे। ऊपर जो कवर था वो भी हटा दिया गया है मनीषा के साथ। इतने सालों से वो कवर जगत दीदी के साथ डला हुआ था, आप खुद देख रही थी, है ना, अब वहां से हटा दिया गया। तो आप अपनी वैल्यू समझ लो कि दूसरे की लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। तो उस हिसाब से सोचो। मैं भी यही कहती थी पहले की चीजों को सहलो शायद ठीक होंगी, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो आप लाख कोशिश भी कर लोगी ना उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाने की, तो भी नहीं कर पाओ, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए प्यार है ही नहीं है। प्यार होता तो ये शायद जो नाटक हुआ है लाइफ में वो नहीं होता। प्यार तो उसे किसी और से ही हो गया, वो पागलपंती की हद तक हुआ उसे, और वो पागलपंती हम सब ने देखी है यहाँ पर कि किस पागलपंती की हद तक उसने ये सारी चीजें करी हैं। तो आप अपने लिए डिसीजन लो, बस इतना ही बोलूंगी दोस्तों। चलिए, और जो थप्पड़ मारने वाली बात भी आई थी सामने, मैं उसको और बोल देती हूँ कि सारे खुद क्रिएटर्स ने बोला था कि इसने हम लोगों के सामने ही मनीषा को थप्पड़ मारने की बात की थी। तो सोचो, मतलब बाहर के क्रिएटर्स जो थे सब बाहर के थे, आपके परिवार के तो थे नहीं, आप उनके सामने ये सारी चीजें बोल सकते हो। जब उस आपके मुंह में लगाम नहीं थी तो आप क्या नहीं कर सकते, सोचो। इसलिए चीजों को वक्त रहते समझ जाओ, वक्त रहते अपनी चीजों को संभाल लो और एक दूरियां बना लो और अपनी लाइफ में मस्त रहो, ठीक है, विदाउट टेंशन। क्योंकि इंसान का जो अभी दौर चल रहा है ना, इसमें बिना टेंशन के रहना बहुत जरूरी, जीवन में शांति होना बहुत जरूरी है। बजाय और सब चीजों के, शांति रहेगी तो सब चीज कर लेंगे हम लाइफ में ना। इतना स्ट्रेस में इंसान नहीं जी सकता है। आप लोग खुद देख रहे हो, नित्य नई चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हूँ, इतना टेंशन कोई नहीं झेल सकता। तो जितना हो सके अपनी लाइफ में टेंशन कम करने की सोचो कि नहीं यार, हमें अभी करना ही नहीं है, जहां से टेंशन आ रहा है वो चीजें खत्म करो वहां से। आई होप शायद आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और पब्लिक अभी भी आपके सपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि पूरी पब्लिक ही आपके विरोध में हो गई हो। चीजें आप खुद सुधार सकती हो, और कंडीशन सब लोग समझते हैं आपकी, हर महिला आपकी कंडीशन समझती है कि आप किस मझधार में फंसी हो, और वहां से आपको खुद निकलना है। कोई भी नाव वाला नहीं आएगा आपको उस मझधार से बाहर निकालने के लिए। आपको खुद अब अपनी नाव चलानी पड़ेगी और बाहर निकालनी पड़ेगी इस तूफान में से, ठीक है। आप तूफान के चक्रव्यूह में फंसी हुई हो और आपको खुद निकलना है इस चक्रव्यूह से बाहर। और ये आप खुद सोचो कि आपको किस तरीके से निकलना है, क्या करना है, ये आप खुद डिसीजन लोगे ये सारी चीजों का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो इतने बड़े बड़े एलिगेशंस आ रहे हैं इनको क्लियर करो ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि जब सीधी बात अपने कैरेक्टर पर आती है तब तो स्टैंड लेना ही चाहिए हर एक महिला को, हर एक आदमी को, हर चीज। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ औरतों को ही लेना चाहिए, आदमियों के ऊपर भी आती है तो अपने लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी।